बस ठीक है, अब हमें एंट्री करना है। टारगेट रहेगा वीकली चार्ट पे 2 3 4 टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट कर लिया और उसके बाद हम अपनी एंट्री ले रहे हैं। जहां पर हम केओस ट्रेडिंग की बात करते हैं, जहां पर बहुत नॉइज होता है, वो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का और 1 मिनट का। आप जानते हो कि जनरली मैं जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स लेता हूं, मैं मिड कैप माइक्रो कैप नहीं लेता। 2-3 टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है, प्राइस का प्रेशर नीचे की तरफ है, तो हम क्यों अपना दिमाग जबरदस्ती लगा के यहाँ पर काउंटर ट्रेंड मूव करने जाए। हमें अप ट्रेंड वाला ही ट्रेड लेना है, हमें यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ही लेना है। अब प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आपको नवरात्रों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि अम्बे माँ जगदम्बे माँ हम सब की जिंदगी में खुशियां भर दें, सक्सेस भर दे और हमें जो है भय मुक्त करके रखे। राइट, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। नाउ देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। एक टॉप डाउन अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, वो जनरली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में दो तरह के सिचुएशंस आपके पास आते हैं। एक सिचुएशन ये होता है कि जब हर एक टाइम फ्रेम जो है ना अलाइन होता है, राइट, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवर्ली टाइम फ्रेम जो है सब अलाइन होते हैं। और एक सिचुएशन होता है कि जब ये टाइम फ्रेम एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस को कैसे टैकल करना है वो हम देखेंगे। किस तरह से ट्रेंड को देखना है, किस तरह से पुल बैक को देखना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना है, वो हम आज देखेंगे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझने से पहले हमें ना टाइम फ्रेम की हायरार्की समझनी पड़ेगी। मतलब कि कौन सा टाइम फ्रेम जो है उस पर क्या चीजें देखनी होती है और कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, जब आप डाउ थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो डाउ थ्योरी में चार्ल्स डाउ 3 तरह के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर टाइम फ्रेम। तो प्राइमरी टाइम फ्रेम जो होता है या जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो आप वीकली या डेली चार्ट पे देखते हैं। जनरली हम वीकली चार्ट पे कोशिश करते हैं देखने की कि प्राइमरी ट्रेंड क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट अप है कि डाउन है, और वो आपके ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मतलब कि अगर आप आर्ली चार्ट पे ट्रेड करते हो, तो आपके लिए प्राइमरी टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम हो जाएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए प्राइमरी टाइम फ्रेम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम हो जाएगा। दूसरा सेकेंडरी टाइम फ्रेम देखिए, जो है 4 घंटे का या 2 घंटे का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, मतलब कि किस टाइम फ्रेम पे हम जाके एग्जीक्यूट करेंगे, माइनर टाइम फ्रेम पे, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि 1 घंटे का, 30 मिनट का या 15 मिनट का होता है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां पर माइक्रो टाइम फ्रेम, एकदम छोटा टाइम फ्रेम जिसे बोलते हैं, माइनर के बाद माइक्रो आता है। माइक्रो टाइम फ्रेम जहां पर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं, जहां पर हम केओस ट्रेडिंग की बात करते हैं, जहां पर बहुत नॉइज होता है, वो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का और 1 मिनट का। तो भाई ये जो चीज है ना, ये मेरे बस की नहीं है, तो मैं यहां तक तो जाने की कभी चेष्टा ही नहीं करता, राइट। और कभी भी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूं और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाता हूं, तो जस्ट टू डू एनालिसिस, नॉट टू ट्रेड। अपना ट्रेडिंग जो रहता है जनरली वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर के जो है मध्य में ही रहता है। देखिए, हायरार्की रूल्स, अब इसके रूल्स क्या है, ये जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने डिस्कस किए, इसके रूल क्या है। हायर टाइम फ्रेम देखिए हमेशा जो है लोअर टाइम फ्रेम को डोमिनेट करेगा इन मोस्ट केसेस। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आप टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में और अच्छी तरह से इन डेप्थ प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप है ना लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम के बारे में भी बता सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे पोजीशन बन जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे सेटअप्स बन जाते हैं जिससे आपको ये समझ में आने लग जाता है कि शायद अब ये हायर टाइम फ्रेम को डैमेज करना शुरू कर देगा। लेकिन इन जनरल हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो हमेशा लोअर टाइम फ्रेम को डोमिनेट करता है। वीकली ट्रेंड्स जो है या जो वीकली जो सिग्नल्स हैं, वो डेली सिग्नल्स या डेली ट्रेंड को जनरली ओवरराइड कर देते हैं। आप सुनते होंगे ना, हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत ट्रेड करो। तो अगर वीकली ट्रेंड अप है तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम जो है बुलिश ट्रेड ही लेने की कोशिश करें। डेली स्ट्रक्चर देखिए, जो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, डेली पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है या डेली पे लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है, इसके बेसिस पे इंट्राडे आपकी एंट्रीज होती है। इसके बेसिस पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखकर हमें इंट्राडे में अपनी एंट्रीज और एग्जिट जो है वो प्लान करनी पड़ती है। और देखिए, लोअर टाइम फ्रेम हमें एंट्री प्रिसिशन देती है। तो आपने एनालिसिस कर ली, अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर ली कि ट्रेंड अप है, आपने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं कि ठीक है पुल बैक हो रहा है। तो अब इस पुल बैक में कहां पर घुसना है, कहां पर वो बटन प्रेस करना है, कहां पर वो ट्रिगर प्रेस करना है, बटन प्रेस करना है, वो हम कहां देखते हैं,
वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम या 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमें अपनी एंट्री में प्रेसिशन लाने में मदद करता है, राइट। तो यहां पर देखिए टाइम फ्रेम का जो पावर स्ट्रक्चर क्या है भाई, मंथली वीकली जो है वो मेजर ट्रेंड आपको बताएगा, डेली जो है आपको इंटरमीडिएट ट्रेंड बताएगा, 4 घंटे का चार्ट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताएगा, और 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट जो है आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम लेंगे। अगर आपके पास समय है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे या अर्ली टाइम फ्रेम पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जीटीटी ऑर्डर्स लगाकर आराम से या अलर्ट लगाकर आप काम कर सकते हो। तो देखिए हम यहां पर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एकदम सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको बढ़ना है, और मैं आपको ये सब जितने भी एग्जांपल है सब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सब एग्जांपल्स को आप जो है प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर देखिए स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि वीकली चार्ट पे आप है ना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो कि वीकली चार्ट पे ट्रेंड क्या कर रहा है, या हायर टाइम फ्रेम जो आपका हायर टाइम फ्रेम है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम का जो है आपका हायर होता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो जहां पर आपको रखना है अपने पोजीशंस को कुछ महीनों तक, तो वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए काम आती है। डेली चार्ट पे आके हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड अप है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या ये ट्रेंड का स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम स्विंग की कंफर्मेशन करते हैं कि अब भैया यहां पर जो डेली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बन रही है, डेली टाइम फ्रेम पे जो पुल बैक की स्विंग बन रही है, वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट पे आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या वो सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम जाकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस सपोर्ट पे आ गई, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और वहां पर पैटर्न्स ढूंढेंगे या अपने प्राइस एक्शन टेक्निक्स ढूंढेंगे और हम अपने एंट्रीज वहां पर फाइन ट्यून करेंगे। तो यहां पर देखिए वीकली एनालिसिस से हम लोगों ने क्या किया भाई, अपना मेजर ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल गए, हमें लॉन्ग टर्म मोमेंटम के बारे में पता चल गया, ओवरऑल मार्केट बायस के बारे में पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है, डेली रिफाइनमेंट में क्या हो रहा है, हमें हाई लो स्विंग्स एग्जीक्यूट कर लिए, हमें पैटर्न पता चल गया, हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन हो जाता है और हम एंट्रीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि बस ठीक है अब हमें एंट्री करना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं, हम अपनी एंट्रीज को प्रेसिशन के साथ करते हैं कि भाई यहां पर अपने को एंट्री करनी है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए जिसे बोलते हैं सारे टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट कर लिया हम लोगों ने, 2 3 4 टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट कर लिया और उसके बाद हम अपनी एंट्री ले रहे। तो अगर आप इस तरह की प्रेसिशन अपने ट्रेडिंग में ला सकते हो, अगर आप इस तरह का एनालिसिस अगर आप कर सकते हो, तो आप ये मानिएगा कि आपकी जो सक्सेस रेट है ना वो बढ़ जाती है। देखिए कोई स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट नहीं होती है। अगर आपको कोई पूछता है कि स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट कितनी है, कोई बोलता है ना 80% सक्सेस रेट, 90% सक्सेस रेट, स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट नहीं होती है। आपकी एनालिसिस की, आपके अप्रोच की, आपके प्रिसिशन की जो होती है वो सक्सेस रेट होती है कि आप कितना बेटर उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितना बेटर आपने प्रैक्टिस किया है, वो आपके ना सक्सेस रेट को डिफाइन करता है, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मंथली चार्ट, अभी आप देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए मंथली चार्ट हम ले रहे हैं। अब ये डॉक्टर रेड्डी का मंथली चार्ट है, और आप जानते हो कि जनरली मैं जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स लेता हूं, मैं मिड कैप माइक्रो कैप नहीं लेता क्योंकि वो मैनिपुलेटेड होते हैं जनरली। वैसे तो सभी मैनिपुलेटेड होते हैं, लेकिन इनको मैनिपुलेट करने में बहुत दम लगता है। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड अप है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ट्रेंड जो है वो अप है। तो यहां पर अपने मंथली चार्ट पे ट्रेंड की एनालिसिस अपनी हो गई। नाउ आप देखिए यहां पर हम वीकली चार्ट पे आ गए। वीकली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं भाई, वीकली चार्ट पे ट्रेंड जो है वो डाउन है, मतलब कि पुल बैक हो रहा है वीकली चार्ट पे, राइट। तो अगर मंथली चार्ट पे ट्रेंड अप है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड डाउन है, पुल बैक हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर ये वीकली सपोर्ट के पास आएगा तो हो सकता है कि हम लोगों को एक पुल बैक मिले, राइट। अब देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है ना, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो अब हम जानते हैं कि वापस देखिए ये जब लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है तो वापस ये अपने जाके सपोर्ट के पास जाएगा, मंथली सपोर्ट के पास जाने के लिए रेडी है ये, राइट। तब ये मंथली सपोर्ट को अप्रोच करेगा। मंथली सपोर्ट को अप्रोच करने के लिए हम देख रहे हैं कि शायद एक और लेग जो है वो नीचे मारे। तो यहां पर हम लोगों को ये पता चल रहा है कि वीकली चार्ट पे तो ट्रेंड जो है वो डाउन है। अब वीकली चार्ट पे ट्रेंड डाउन है, तो अब हम यहां पर इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। कैसे, अब देखिए डेली चार्ट पे हम आ गए और डेली चार्ट पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, प्राइस डेली चार्ट पे कहां पहुंच रही है, प्राइस डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस के पास आ रही है। अब डेली चार्ट पे हम क्या देखेंगे, डेली चार्ट पे यहां पर हम प्राइस की फॉर्मेशन देखेंगे। अब हमें मालूम है कि भाई सपोर्ट जो है लेवल नीचे है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड डाउन है, मंथली चार्ट के सपोर्ट के पास प्राइस जाने के लिए रेडी है। तो अब यहां से जब प्राइस नीचे की तरफ जाएगी तभी तो वीकली सपोर्ट पे जाएगी या मंथली सपोर्ट पे जाएगी। और वीकली ट्रेंड क्योंकि डाउन है, बड़ा टाइम फ्रेम डाउन है, तो हमें ये मानना पड़ेगा या हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा थोड़ा जोर रहता है उसका,
राइट। और प्राइस सपोर्ट के पास हमेशा आने की कोशिश करती है, तो मंथली चार्ट पे प्राइस सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेंगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास आ गई। देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन, यहां पर एक पुल बैक दे रहा है। अब ये पुल बैक क्या कर सकता है, यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। तो आप देखिए हम लोगों ने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। हम लोगों ने देखा मंथली चार्ट पे प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास जाने के लिए रेडी है। वीकली चार्ट पे वो चीज दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर डाउन है और यहां पर प्रिपेरेशन हो रहा है, यहां पर प्राइस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है मूव के लिए। अब यहां पर आके देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहां पर आके हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम पैटर्न्स देख रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम्स देख रहे हैं। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस के पास ट्राइंगल बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है। अब डेली चार्ट पे आप आके रेडी हो गए। कैसे रेडी हो गए, आप जो है आइदर यू विल टेक अ ट्रेड डाउन और आइदर यू विल टेक अ ट्रेड अप, क्योंकि अगर ये ट्रेंड चेंज होना है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस तोड़ के, अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा तो ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा। अच्छा यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अब इस तरह से समझिए क्या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां पर कौन से साइड में मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डाउन साइड में ज्यादा है। क्यों डाउन साइड में ज्यादा है, काहे कि भैया वीकली चार्ट पर ट्रेंड डाउन था, डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर जो था वो बेयर स्ट्रक्चर था, और यहां पर प्राइस कहां पर हिट कर रही है, यहां पर प्राइस हिट कर रही है रेजिस्टेंस पे। तो अब आप बताओ कि 2-3 टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है, प्राइस का प्रेशर नीचे की तरफ है, तो हम क्यों अपना दिमाग जबरदस्ती लगा के यहां पर काउंटर ट्रेंड मूव करने जाए। प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी तो फिर हम वापस एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या यहां पर ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट हो रहा है वो क्या जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर नॉन जस्टिफाइड है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, तो भाई अपनी एनालिसिस तो यही थी, बेरिश एनालिसिस ही थी, और जो मार्केट है नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके वो बेरिश एनालिसिस को जस्टिफाई कर रहा है, तो वी विल टेक अ बेरिश ट्रेड। तो इस तरह से जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो आपको करना है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि हम 2 तरह की स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक कि जब जहां पर सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे से अलाइंड है, दूसरी स्ट्रेटेजी जहां पर देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द टाइम फ्रेम। तो पहले आइए हम वो स्ट्रेटेजी देखते हैं जहां पर सारे जो टाइम फ्रेम है एक दूसरे से अलाइंड है, मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है इट इज टेलिंग यू द सेम स्टोरी। तो यहां पर देखिए वीकली अप ट्रेंड पहले हम कंफर्म कर लेंगे कि भैया वीकली पे ट्रेंड अप है। वीकली पे ट्रेंड अप होगा तो डेली पे क्या होगा भाई, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू होगा। 4 घंटे के चार्ट पे हम पुल बैक देखेंगे। एक बार पुल बैक कंप्लीट होना शुरू हो जाए, सपोर्ट पे आना शुरू हो जाए, तो 1 घंटे के चार्ट पर आकर हम जो है अपनी एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने कितने टाइम फ्रेम यूज किए, हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूज किए हैं, 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम, राइट। इस चीज को समझिए कि इन डेप्थ जा रहे हैं, एकदम ट्रेंड को पूरा निचोड़ रहे हैं हर एक टाइम फ्रेम पे जाकर, ठीक है। एंट्री कंडीशंस देखिए, एंट्री कंडीशंस क्या होगी, सबसे पहले ऑल टाइम फ्रेम अलाइंड, सारे टाइम फ्रेम जो है वो एक साथ एक ही चीज बतानी चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट। प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पे आएगा। 4 घंटे के चार्ट पर प्राइस सपोर्ट पे आकर या तो रेडी हो रहा है मूव करने के लिए या यहां पर कोई पैटर्न बना रहा है, और 1 घंटे के चार्ट पर आपको कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है जो कि बता रहा है कि प्राइस अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। आपको एंट्री कहां पर करनी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्यों एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां से प्राइस ब्रेकआउट होगा तो हमें अपने एग्जीक्यूशन को, यहां पर अपने एग्जीक्यूशन को फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम डेली सपोर्ट के नीचे लगाएंगे। देखिए टारगेट हम वीकली रेजिस्टेंस पे लेंगे, देखिए अब हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, टारगेट कहां लेंगे, वीकली चार्ट के रेजिस्टेंस पे लेंगे और ट्रेल करेंगे अपने प्रॉफिट को। अगर एक बार हमारा टारगेट मीट हो रहा है तो हम डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे ट्रेंड लाइन के थ्रू, कि भाई अब अगर यहां से प्राइस अपने डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई तो ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगी तो हम वहां पर अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे। आइए चार्ट पे समझते हैं तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। तो अब यहां पर देखिए हम लोगों ने वीकली चार्ट खोला है। अब आप यहां पर वीकली चार्ट पे देखो कि ट्रेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंड आपको अप दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे देखो एक रेजिस्टेंस जो है प्राइस ने तोड़ा है और रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो यह जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड अप है। तो यहां पर हमें क्या मेक श्योर करना है, अब हमें क्या मेक श्योर करना है कि भाई वीकली चार्ट पे ट्रेंड अप है तो हमें अप ट्रेंड वाला ही ट्रेड लेना है, हमें यहां पर लॉन्ग ट्रेड ही लेना है, हम डायरेक्शन के ऑपोजिट में नहीं जाएंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट गया। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे आके देखते हैं कि भाई प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे ट्रेंड अप था, मूव अच्छी हो चुकी थी, रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी थी। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या है प्राइस का, हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर
जो है डेली चार्ट पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो नेक्स्ट हम जब जानते हैं कि भाई ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है, ट्रेंड जो है अप डायरेक्शन में जब चलता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा और ये वापस जो है एक बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये ट्रेंड की डायरेक्शन है जो चार्ल्स डाउ ने बताई थी और ये एकदम सही है। तो ये जो ट्रेंड की डायरेक्शन है अब हम लोगों को कैसे देखना है, 4 घंटे के चार्ट पे। 4 घंटे के चार्ट पे हम देखेंगे कि ये पुल बैक होगा तो 4 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट ले, और एक बार 4 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट लेना शुरू करेगा तो फिर हम 1 घंटे के चार्ट पर जाकर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर देखिए वीकली चार्ट पे मोमेंटम दिखा, ब्रेकआउट दिखा, डेली चार्ट पे हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखा। अब यहां पर देखो हम आ गए 4 घंटे के चार्ट पे और 4 घंटे के चार्ट पे हम लोगों ने सपोर्ट बना लिया, राइट। हम लोगों ने सपोर्ट बना लिया और हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वहां पर इस सपोर्ट के पास पुल बैक कर गई है और प्राइस जो है सपोर्ट के पास पुल बैक कर गई है, प्राइस इस सपोर्ट पे आ गई है। तो जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पे आ जाएगी हम क्या करेंगे, अब हमें ट्रेड लेना है। कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, अप ट्रेड लेना है, लॉन्ग ट्रेड लेना है। तो अब हम एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आके एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए प्राइस जो 4 घंटे के सपोर्ट पे थी वहां से प्राइस बाउंस करके यहां पर एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रही है। जैसे ही इस फ्लैग से ब्रेकआउट होगा हम जो है अपना लॉन्ग ट्रेड यहां पर लेंगे। एक और चीज देखिए, यहां पर ये जो गैप डाउन था, राइट, यहां पर आप देखो एक गैप डाउन बन रहा था, वो गैप डाउन सपोर्ट पे बना, यहां पर क्या हो गया, गैप फिल हो गया। तो अब ये जो है दोनों चीज आपको ये बता रही है कि यहां पर एक ना बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। गैप फिल वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था जहां पर ये गैप फिल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो वीडियो देखिए तो आपको उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा हम लॉन्ग लेंगे। स्टॉप लॉस कहां लाएंगे, हमने क्या बोला था, डेली सपोर्ट पे। तो ये वाला जो लेवल है वो डेली सपोर्ट है, तो यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट कहां लगेगा, वीकली रेजिस्टेंस पे, नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस पे अपना टारगेट लगेगा। तो यहां पे देखिए ये एंट्री हमारी यहां पर ट्रिगर हो गई। जैसे ही इस कंसोलिडेशन से फ्लैग से ब्रेकआउट हुआ हमारी एंट्री यहां पर ट्रिगर हो गई। नेक्स्ट देखिए स्टॉप लॉस, अब ये डेली चार्ट पे आ गया। मैंने आपको बोला ना कि स्टॉप लॉस हम कहां देखेंगे, हम डेली चार्ट पे स्टॉप लॉस देखेंगे। तो देखिए ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के स्विंग लो पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डेली चार्ट पे आप स्टॉप लॉस रखोगे, क्योंकि हम जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर कौन से चार्ट पे देख रहे थे, डेली चार्ट पे देख रहे थे। स्ट्रक्चर हम कंफर्म कर रहे थे डेली चार्ट पे। तो देखिए डेली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जो है हायर टॉप हायर बॉटम का बन रहा है। तो यहां पर ये स्विंग बना तो हम स्टॉप लॉस अपने डेली चार्ट पे रखेंगे स्विंग लो के नीचे। एंट्री हमारी हो गई है, एग्जीक्यूशन हमारी हो गई है। नाउ वी विल ट्रैक द ट्रेड। जैसे मैंने कहा कि टारगेट कहां रहेगा, टारगेट रहेगा वीकली चार्ट पे। देखिए अब यहां पर मैंने वीकली चार्ट आपके लिए खोल दिया है और यहां पर देखो ये वीकली चार्ट पे पहला टारगेट इस स्विंग पे है और दूसरा टारगेट जो है इस दूसरे स्विंग पे है। तो जैसे प्राइस पहले टारगेट पे जाएगी हम अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे और फिर हम कैसे ट्रेल करेंगे, ट्रेंड लाइन पे, डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन पे अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे और अगर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरा टारगेट जब अपना मीट हो जाएगा तो फिर हम वो प्रॉफिट कुछ और बुक करेंगे और फिर वापस ट्रेंड लाइन बनाएंगे और अपने जो पोजीशंस को ट्रेल करते रहेंगे, राइट। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर हम लोगों का डेली चार्ट पे हम लोगों ने पहला जो वीकली टारगेट था वो पहला वीकली टारगेट यहां पर डेली चार्ट पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, डेली चार्ट पे मॉनिटर कर रहे हैं। पहला वीकली टारगेट जो है वो यहां पर अपना मीट हो गया और यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई। अभी ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएंगे हम पूरा पोजीशन निकल जाएंगे। तो अपना इनिशियल स्टॉप लॉस कहां था, ये था अपना इनिशियल स्टॉप लॉस, राइट। अब जब ये पोजीशन मूव हो गई तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन से ट्रेल कर रहे हैं, राइट। ये ट्रेंड लाइन से ट्रेल कर रहे हैं। जैसे ही टारगेट मीट होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है या ड्यूरिंग द मूव अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिद्दी पकड़ के बैठेंगे टारगेट में नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं निकलेंगे, ऐसा मत करना। ये स्टॉक मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये आपके टारगेट के भरोसे नहीं बैठा है, आप बैठे हैं स्टॉक मार्केट के भरोसे कि मेरे टारगेट को मीट करा दो। अगर नहीं कराना चाहती तो निकल जाओ ना। अगर कल को ये ट्रेंड लाइन यहां पर टूट जाए तो आप यहां एग्जिट कर जाओगे, याद रखना, राइट। जिद्दी मत करना मार्केट से, कभी कभी नहीं जीतोगे। तो यहां पर हमारा पहला टारगेट जो है वो मीट हो गया और हम अपने स्टॉप लॉस को यहां पर लाकर रख दिया हम लोगों ने कि भाई अब अगर यहां से ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाती है, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो हम यहां से निकल जाएंगे। और देखिए यहां पर आपका जो है ट्रेंड लाइन टूट गया, पहला टारगेट मीट होने के बाद ट्रेंड लाइन टूट गया और आप यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा टारगेट नहीं मीट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर भी आपको एक अच्छी मूव जो है वो आपने कैप्चर कर ली। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि
हर एक जगह पर आप अपना टारगेट जो है थोड़ा थोड़ा मार्केट से निकालते रहो, पूरा मार्केट के टेबल पर छोड़ना ठीक नहीं है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे टारगेट बुक करो, आप जो है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी टारगेट बुक कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम का है, तो हम हर चीज आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है, राइट। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, वही चीज जो है हमने आपको दिखाया अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे। देखो, आप ध्यान से देखो इस चीज को। जब हम लोगों ने वहां पर जो हम लोगों का ट्रेड था, वो ट्रेड कहां मिला था, जरा ध्यान दो। वो ट्रेड आपको यहां पर मिला था, जिस ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, राइट। और यहां पर देखिए, ये मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में ये आपको किस तरह से मदद करता है ट्रेंड को जल्दी कैप्चर करने के लिए, आपको किस तरह से मदद करता है ट्रेंड से निकल जाने के लिए, किस तरह से मदद करता है कि आपको बताएगा कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, किस तरह से मदद करता है ब्रेकआउट पहचानने में। तो देखो, ये आपको जो ग्रीन एरोज दिख रहे हैं, ये आपको बताते हैं किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। ये पीछे बैकग्राउंड जो ग्रीन हुई है, ये आपको बताती है कि ट्रेंड जो है वो अप है, राइट। ये जो डॉट्स आपको वॉल्यूम पे दिखाई दे रहे हैं, वो एक हाई वॉल्यूम मूवमेंट होती है, जो आपको बताती है कि अच्छा मूवमेंट, यहां पर किसी ने अच्छा पोजीशन खरीदा है, राइट। तो यहां पर देखिए, आपको ये जो टेम्पलेट है, ये आपको एक सिंगल व्यू में आपको सब कुछ बता देता है। आप देखिए, ये एग्जिट यहां पर देखिए, हम लोगों के एग्जिट यहां पर ये एक ऑरेंज क्रॉस आ गया है, आप देखो, तो ये हम लोगों का एग्जिट सिग्नल है। ये टेम्पलेट ने हमें बताया कि भैया यहां पर जो है आपको अपने लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्राइस जो है कहीं ना कहीं निकली है, किसी ना किसी ने अपने हाथ धोए हैं। और ये ब्लू डॉट्स जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के डॉट्स होते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। 120 घंटे का प्रोग्राम होता है, जहां पर पहले हम आपको ये सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये ट्रेंड कैसे बन रहा है, ये लाइंस कैसे बन रही है, ये एरोज कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये टेम्पलेट आपको देते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हो इस टेम्पलेट के हेल्प से। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, मोमेंटम की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। पूरा समय कंप्यूटर के सामने बैठे नहीं रहना है। इसके पूरी डिस्क्रिप्शन, इस प्रोग्राम की पूरी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नीचे डाल दी है, आप जाकर वो वीडियो देखो, पूरा एफएक्यू वीडियो है, पूरा देखो। अगर आपकी इंटेंशंस और आपके गोल हमारे डिलीवरी से जेल करते हैं, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये कोई टेम्पलेट, कोई जादू की छड़ी है कि अब आपको ये टेम्पलेट मिल गया तो अब पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, या मैं आपको किसी भी तरह का स्टॉक रेकमेंड कर दूंगा, या आपके लॉसेस रिकवर कराने के मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको किस तरह से, कौन से मार्केट कंडीशन में कैसे बिहेव करना है। आई विल प्रिपेयर यू, बट मैं आपकी किसी भी तरह से, कोई भी तरह के कॉल, रिसर्च, किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। तो अगर आपके गोल क्लियर हैं, सीखना है, देन यू आर वेलकम। बट इफ यू वांट शॉर्टकट, देन प्लीज, आई एम नॉट द राइट गाय। देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो कि इस आड़ में, एजुकेशन के आड़ में ये सब करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, राइट। तो ये टेम्पलेट है, जैसे मैंने कहा कि पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है अंडरस्टैंडिंग का, आप जाके समझ लो। अगर आपको लगता है अच्छा, तो यू आर वेलकम। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हमारे हैं। प्राइस एक्शन का शॉर्ट प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का प्रोग्राम है, ऑप्शंस का एक शॉर्ट प्रोग्राम है, डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग का, क्रिप्टो का शॉर्ट प्रोग्राम है, और बाकी जैसे ब्रेकआउट, वीसीपी, बॉलिंजर बैंड, ये सब का शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम, कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो आपका, तो आप वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, जो कि है कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम फ्रेम। ताकि ये भाई ये चीज समझो। आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया कि सब टाइम फ्रेम पे ना अलाइन हो रहा है चीज। कई बार ऐसा होता है कि टाइम फ्रेम पे ना अलाइन नहीं होती। एक टाइम फ्रेम बता रहा है बुलिश, दूसरा टाइम फ्रेम बता रहा है बेरिश, तो उसमें क्या करें। दूसरे टाइम फ्रेम पे ना कई बार हम देखते हैं कि सपोर्ट 2D है, तो उसमें क्या करें। भाई देखो, यहां पर सीधा सीधा एक जो है मेन चीज है यहां पर ये है कि हाई टाइम फ्रेम, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, विल टेक प्रायोरिटी, राइट। हम लोगों को वेट करना है अलाइनमेंट के लिए। अगर नहीं होता है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है सपोर्ट, तो वी विल वेट, हम वेट करेंगे दूसरा डायरेक्शन में ट्रेड लेने के। लेकिन यहां पर क्या होगा ना, थोड़ा सा हम जो है कॉशियस हो जाएंगे। कैसे कॉशियस हो जाएंगे? पहले एग्जांपल में जहां पर सारे जो टाइम फ्रेम अलाइन कर रहे थे, एक एग्जांपल में सारे टाइम फ्रेम अलाइन नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे ना, अपनी पोजीशन साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, छोटी पोजीशन साइज के अंदर जाएंगे, राइट। तो जहां हम नॉर्मली 100 शेयर खरीदते थे, हो सकता है इसमें हम पहले 25 शेयर खरीदेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम फ्रेम अलाइन होगा,
हम अपनी पोजीशन जो है वो ऐड कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। ये सभी होती हैं जो आपको अलग तरह से करना होता है मार्केट में। बाकी स्ट्रेटेजीज तो देखिए बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये सभी समझने की होती है और इसीलिए मेंटरशिप काम आता है, राइट। तो यहां पर देखिएगा ये चीज, और टाइटर ट्रेड मैनेजमेंट, भाई यहां पर ये चीज रखिएगा कि स्टॉप लॉस को हम ना बहुत टाइट रखेंगे इसमें। जहां पर भी कुछ ऐसा दिखे कि एंट्री के बाद कि भाई यहां पर ट्रेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, वी विल ट्राई टू एग्जिट, ऑलराइट। तो ये जो चीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये रेजोल्यूशन जो मेन प्रॉब्लम होती है ना लोगों को कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो ये रेजोल्यूशन जो है ये आपकी इसमें मदद करेगा, राइट। तो आइए देखते हैं एग्जांपल सीधा सीधा कि क्या है क्या नहीं है, तो अपने को एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए ये पावर फाइनेंस का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में प्राइस जो है हम देख रहे हैं कि ट्रेंड अप है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रहे हैं। तो डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है वो सपोर्ट बन रहा है और प्राइस मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहां पर आएंगी और यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो बना हुआ है। तो हम किस टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे, हम जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे सपोर्ट्स बनाकर पुल बैक के आने का। अब यहां पर देखो क्या हुआ, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वेट करूंगा, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट सारा बना लिया है, रेडी विथ माई सपोर्ट्स ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, राइट। अब प्राइस यहां पर आएगी तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। तो आई एम वेटिंग, मेरे को अभी हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि भाई हायर टॉप हायर बॉटम का जो सिलसिला है और जो मार्केट का जो मूवमेंट है, देखिए जब प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है, तो भैया बुद्धिमानी इसी में है ना कि आप पुल बैक पे ट्रेड लो। यहां पर ट्रेड क्यों लेना चाहते हो, यहां पर ट्रेड लोगे तो फिर आप थोड़ी देर तकलीफ में रहोगे कि अरे यार प्राइस तो नीचे चला गया, गलत टाइम पे एंट्री करके। नहीं, पुल बैक पे ट्रेड लो, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्टीमेटली अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो वी आर वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट। अब देखिए रिट्रेसमेंट जब हुआ तो क्या हुआ भाई, ये सपोर्ट टूट गया, राइट। सपोर्ट टूट गया। अभी सपोर्ट टूट गया तो आप बोलोगे सर यहां पर शॉर्ट कर दे, सपोर्ट टूट गया है, हम लोगों को बताया गया सपोर्ट टूटने से शॉर्ट कर देना। नहीं महाराज, शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी ट्रेंड जो है वो अप है। बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, इस चीज को समझो। हम वेट करेंगे यहां पर, तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, नहीं तो यहां पर मार्केट आपको ट्रैप कर जाएगी 100 में 100%। हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या प्राइस यहां से ऊपर जाकर वापस जो है नीचे आना शुरू करती है, क्या प्राइस प्रीवियस सप्लाई जोन्स को नहीं तोड़ पा रही है। हम ये सब चीजों का वेट करेंगे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी भी अप है। तो अब हम यहां पर वेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने थोड़ा और टेक्निकल एनालिसिस लगाया। भाई इतने सीखे हुए हैं, इतनी पढ़ाई करी है, सीएमटी किया है, सीएफटी किया है, एमएफटी किया है, एमएसटीए किया है, इतनी पढ़ाई करी है तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाएंगे औरों से, राइट। इंस्टाग्राम वालों से थोड़ा सा ज्यादा है हमारे पास। तो यहां पर देखिए ये हम लोगों ने एक डायगोनल ट्रेंड लाइन बनाया, चैनल बनाया। हम लोगों ने देखा कि प्राइस जो है इस चैनल पे सपोर्ट ले रही है और प्राइस जो है सपोर्ट के पास है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई मल्टीपल कंफ्लुएंस जगह पर है, मल्टीपल कंफ्लुएंस है यहां पर। अब इसके बाद यहां से तोड़ेगी भाई, इसको अगर तोड़ दे अब और यहां पर आके रेजिस्टेंस ले ले, तो यहां पर भाई मल्टीपल सप्लाई जोन पे रेजिस्टेंस ले लिया, तब हम सोचेंगे कि यहां पर शॉर्ट लेना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी भैया यहां पर जो है चैनल के सपोर्ट पे है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर है। प्राइस को बहुत बार इसने रोका है यहां पर, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो वी विल वेट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है, वेट करेंगे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, क्योंकि भाई बड़ा टाइम फ्रेम अप है, हमें पता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाता है तो हम लोगों को एक लॉन्ग एंट्री मिल सकती है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये घुमाकर किस तरह से लोगों को फंसाकर यहां से ऊपर की तरफ मूव कर गया। ये डेली चार्ट है, ये 4 आवरली चार्ट है और ये डेली चार्ट का जो है रेजिस्टेंस जोन है ना। अब देखो किस तरह से यहां पर ये फिरकी देता है और यहां से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो देखो आप या तो यहां पर एंट्री कर लो या यहां पर इस कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन चीज आपको समझानी थी कि ये भैया अगर बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं अभी यहां पर स्ट्रांग हूं, मेरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ना इतना भाव मत डालो। 4 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे इतना भाव मत डालो। देखो कि डेली चार्ट क्या बदल रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या और कमजोरी आपको दिखाई दे रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये चीज जो है अगर आप करोगे तो आप बहुत हद तक ट्रैप होने से बच जाओगे। वही स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, नाम चेंज करके आपको चिपका देते हैं लोग, राइट। अब यहां पर देखिए वही चीज अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए उसी चीज को। देखिए जब प्राइस रिट्रेस कर रही थी ना, इस जगह पे प्राइस रिट्रेस करी, आपको देखिए बैकग्राउंड कहीं पर भी रेड नहीं हुआ, ये बैकग्राउंड येलो हो गया है। येलो बैकग्राउंड मतलब कि प्राइस साइडवेज है, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर ट्रेंड चेंज होनी ना तो ये रेड हो जाता,
और उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, किस तरह से आप देखिए यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम पर रेड डॉट आ गई, किस तरह से देखिए ये खतरे का घंटा, मतलब कि भैया यहां पर किसी ने बड़ा ऑर्डर मारा है। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस जो है यहां से मूव कर जाती है। और देखिए अगर आप पहले से लॉन्ग हो तो ये ऑरेंज जो क्रॉस है आपको बोल देता है एक बार भैया निकल जाओ, अपने लॉन्ग से तो निकल जाओ। लेकिन यहां पर देखिए वापस सेटअप हो रहा था, यहां पर कहीं शॉर्ट का सिग्नल नहीं आ रहा था, यहां पर कहीं ट्रेंड चेंज का सिग्नल नहीं आ रहा था। तो ये टेम्पलेट हम लोगों को ऐसे मदद करता है समझने में चीजों को। तो हम लोगों ने दो चीजें आज देखी। पहले तो हम लोगों ने देखी आपके साथ कि टाइम फ्रेम जहां पर अलाइन कर रही है वहां पर आपको कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो आप इसी टाइम फ्रेम के कंसेप्ट में डाल दो, इसी जो है ना स्ट्रक्चर में डाल दो। और एक जगह देखा कि अगर आपके स्ट्रैटेजीज जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज नया कुछ सीखा है, और अगर सीखा है तो अपनी एप्रिसिएशन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहां हो, व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप में हो, शेयर करिए वहां पर। थोड़ी सी यही समझ लीजिए हमारी जो फीस है वही है, राइट? क्योंकि ये जो बनाते हैं ना, ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं और ये जो डिलीवरी होती है इसमें बहुत मेहनत जाती है, हमारी टीम की मेहनत जाती है, हमारी मेहनत जाती है। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय भारत, जय हिंद।